जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। डियर कैंडिडेट्स, SSC टेक एंट्री का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट्स, अभी 2 दिन पहले ही सौरभ सर ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जब नोटिफिकेशन आया था, जिसमें सर ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और SSC टेक एंट्री के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। और SSC टेक एंट्री की काफ़ी डिटेल में बात हुई इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म भरने के बारे में। तो सबसे पहले हम चलेंगे इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी और इनकी जो वेबसाइट है जो आपको मिलेगी वो है www.joinindianarmy.nic.in। और जब आप वेबसाइट पे जाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको ये सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी कोड आपको कई बार डालना पड़ सकता है। कई बार इंडियन आर्मी की वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, आपको बीच बीच में लॉग आउट कर देगी, आपको सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। तो ये पेज आप फेमिलियर हो जाइए, आप कई बार इस पेज का चेहरा देखेंगे। तो एनीवेज आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और आप पहुंच जाएंगे इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके होम पेज पर। और होम पेज पे ये जो ऑफिसर सिलेक्शन का सेक्शन है, इसी में ये लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन लिखा हुआ है और राइट साइड में ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन है। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये PDF लगी हुई है, SSC टेक एंट्री कोर्स 57 फॉर मेन एंड कोर्स 28 फॉर वीमेन। दोनों सेम ही PDF है। आप दोनों में से किसी को भी खोलिए, एक ही PDF 2 बार लगा रखी है इन्होंने। तो आप PDF खोल सकते हैं और देख सकते हैं डिटेल सारी। और जैसा कि मैंने कहा, आप वीडियो देख सकते हैं सौरभ सर का, उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसके बाद आप दोबारा से होम पेज पे आएंगे इंडियन आर्मी की और ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन का और दूसरा ऑप्शन होगा लॉगिन का। तो अगर पास्ट में आपने कभी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे रजिस्टर किया है किसी ऑफिसर एंट्री के लिए, जैसे आपने टेक्निकल एंट्री स्कीम जो 10+2 के बाद होता है उसका फॉर्म भरा था, या फिर आपने NDA क्वालिफाई किया था और उसके बाद आप SSB के लिए रजिस्टर किए थे आर्मी की वेबसाइट पे, तो अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे एक पर्सन एक ही बार रजिस्टर कर सकता है आपका, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो लिंक्ड रहता है, इससे आधार कार्ड वेरीफाई होता है। तो यू कैन नॉट हैव मल्टीपल अकाउंट्स ऑन द इंडियन आर्मी वेबसाइट। तो अगर आपने पास में कभी भी रजिस्टर किया था, आपको अकाउंट उसी अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। कई बार हम भूल जाते हैं और नया जब अकाउंट बनाने लगते हैं, आधार कार्ड डालते हैं, तो आपको मैसेज आएगा कि भैया यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉग इन टू योर अकाउंट। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है भैया अकाउंट तो बनाया नहीं, लेकिन अगर आपने पास से बना रखा है, तो आप लोग बिल्कुल फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट यूज़र नेम का जो फीचर्स हैं यूज़ करके आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक कॉमन ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, उसी से आप हमेशा अकाउंट बनाते हैं। आपको ईमेल आईडी तो पता है अपनी, लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं। तो जब आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद ये जो नीचे 2 ऑप्शन है ऑप्शनल है, आप इनमें से एक यूज़ करें। या तो मोबाइल नंबर डालें या तो आप जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया था जब आपने अकाउंट बनाया था वो डाल के उसका आंसर। तो नॉर्मली हम सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल जाते हैं। मोबाइल नंबर इज़ अ बेटर थिंग, यूनिक थिंग। तो इट में हैपन कि आपको अपने फादर, मदर, सिस्टर का भी फ़ोन नंबर ट्राई करना पड़े। तो बेसिकली आप अपना ईमेल आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और फ़ोन नंबर ट्राई करके आप अपना पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश करिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो इसमें रहते हैं नॉर्मली, इन व्हाट टाउन वॉज योर फर्स्ट जॉब, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट वॉज योर चाइल्डहुड निक नेम। तो ये अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन याद है तो आप कर सकते हैं यूज़ इनको, अदरवाइज सिंपली यूज़ योर मोबाइल नंबर और आप अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बहुत सारी ईमेल आईडीज़ हैं और आपको पता नहीं किस आईडी से आपने बना रखा है, या फिर आपको लगता है आपने बनाया ही नहीं है, तो आप फॉरगॉट यूज़र नेम पे क्लिक कर सकते हैं। फॉरगॉट यूज़र नेम में जब आप क्लिक करेंगे, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये आपका मोबाइल नंबर मांगता है और 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर। 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर आपका यूनिक है और मोबाइल नंबर आपका होगा या आपका दूसरा वाला फ़ोन नंबर होगा या आपके पापा का होगा, मम्मी का होगा। सारे नंबर ट्राई करके आप अगर आप ईमेल आईडी भी नहीं याद है आपको, रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन। और
अगर याद है तो आप बिल्कुल अपना आईडी पासवर्ड डालिए और सिक्योरिटी कोड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। और अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इनको पढ़ सकते हैं, काफ़ी बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है। और पढ़ने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप रजिस्टर जब करने लगेंगे तो आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये लोग ले रहे हैं। आधार कार्ड नंबर एक मैंडेटरी चीज़ है। रजिस्टर करते वक्त अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप नन सिलेक्ट करके भी रजिस्टर कर सकते हैं, बट जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, आपको आधार कार्ड नंबर देना ही पड़ेगा। एक्चुअली बिफोर यू कैन अप्लाई आपको आधार अपना वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो आधार तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उसके बिना आप एसएससी टेक का या इंडियन आर्मी का कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार नंबर है बिल्कुल डालिए। एनरोलमेंट नंबर होता है जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हैं, अभी आपका आधार कार्ड बन के आया नहीं, बट आपको अप्लाई करते ही एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, वो होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और नन है आपका नहीं है तो आप नन करके भर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, बट इवेंचुअली आपको आधार देना ही पड़ेगा। तो आधार है तो आधार बिल्कुल तुरंत दीजिए, अपना नाम डालिए, फादर्स नेम डालिए, मदर्स नेम डालिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम आधार जो आपके आधार कार्ड पे है और जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है सेम होना चाहिए। तो अगर आपके आधार और 10th के सर्टिफिकेट में डिफरेंट है तो भैया जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वो आप आधार में अपडेट करवा दीजिए। आधार में इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से अपडेट होती है। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में, फादर नेम की स्पेलिंग में कोई मिसमैच है आपके आधार कार्ड और 10th के सर्टिफिकेट में, आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे जो आधार अपडेट करने का काम करते हैं, वो आपका 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका इन्फॉर्मेशन आधार पे अपडेट कर देंगे। तो ये आपको कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बाद में आपको प्रॉब्लम आती है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इसके अंदर, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, और इस टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर अपना यूज़ करिए, किसी और का यूज़ मत करिए, बार बार काम आएगा, बहुत सारे OTPs आते हैं आपको, तो ये आप पर्सनल यूज़ करिए। और आपका जो मेन ईमेल एड्रेस है, जो मेन मोबाइल नंबर है, वही यूज़ करिए, ठीक है। और आप सबमिट पे करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक OTP आएगा, आपके ईमेल पे भी आएगा, फ़ोन पे भी आएगा, और वो OTP डाल के और ये सिक्योरिटी कोड जो डाल के आप फिर से सबमिट करेंगे, और आपके सामने जो पेज आएगा वो पेज ये होगा। इस पेज पे अब आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस पेज पे आपने जो अभी इन्फॉर्मेशन भरी थी वो दिख ही रही है। आपको यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, और आधार अभी नहीं है तो फिलहाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, विदाउट आधार है तो वो भी डाल सकते हैं। और सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सिलेक्ट करना है कि मान लीजिए कल को आप भूल गए अपना ID पासवर्ड, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से रिकवर कर सकें, तो वो डालना है आपको। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो आपने जो 10th क्लास है कौन से बोर्ड से किया है वो सिलेक्ट करेंगे, और 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। यूनिक होता है सर्टिफिकेट नंबर, आगे रिकवरी में भी काम आता है हमारे अकाउंट के। और अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसका आप एक इमेज बना के या PDF बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे। 200 KB से छोटा होना चाहिए आपका फाइल, वो आप अपलोड करेंगे। JPG फाइल यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो सिलेक्ट करेंगे, 10+2 है, ग्रेजुएशन है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। आप अपीयरिंग है, पास है फाइनल में, वो सिलेक्ट करेंगे। ये जो डेट ऑफ एनरोलमेंट है इसको छोड़ देंगे, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एनरोल हुए वो डेट डालना है, ये आप छोड़ सकते हैं। यूज़र नेम आपका ईमेल ID बन जाता है, और पासवर्ड अपना एक नया सिलेक्ट कर लीजिए कुछ, और जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको याद रखिए, बार बार आपको ये काम आएगा। सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, और आप हो जाएंगे रजिस्टर्ड आर्मी की वेबसाइट पे, और आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने अब तक जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी की सारी है, और अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है और कम्युनिकेशन डिटेल अपडेट करनी है। तो यहाँ 2 टैब्स दिख रहे हैं आपको, आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर पाएंगे, और ये जो काम हो जाएगा आपका, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आप अपडेट पे क्लिक करिए, और उसके बाद आप अपना एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर यहाँ पे लगाएंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर का क्राइटेरिया है, फ़ोटो आपका 5 KB से 20 KB के बीच हो, और सिग्नेचर 5 KB से 10 KB के बीच। फोटोग्राफ, सिग्नेचर दोनों आप अपने मोबाइल फ़ोन से, आपका जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो खींच सकते हैं। सिग्नेचर एक प्लेन वाइट पेपर पे साइन करिए और उसका फ़ोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से, और मोबाइल फ़ोन से खींचने के बाद उसको अपने ले आइए कंप्यूटर पे, और आप उसको पेंट से आराम से रिसाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ आपको 5 KB से 20 KB रखना है, बहुत छोटा साइज़ होता है। तो मेक श्योर कि आप फ़ोटो बहुत क्लियर खींचें, लाइटिंग अच्छी हो, और क्रॉप करने के बाद भी, उसको छोटा करने के बाद भी आपकी फ़ोटो क्लियरली दिख रही हो, समझ में आ रही हो। ये दोनों चीज़ करने के बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे आपका आधार कार्ड नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको छोड़ के कंटिन्यू कर सकते हैं। और आगे नीचे आपका
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अभी नीचे पूछेगा। उसके पहले ये सिक्योरिटी क्वेश्चन फिर से आपको दिखा रहा है, यू कैन इवन चेंज योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। और उसके नीचे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, आपका 10th कौन से बोर्ड से है, स्कूल आपका टाइप ऑफ स्कूल जो है, इसमें एक्चुअली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल रहता है लिस्ट, तो आप अदर्स चुन सकते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के नहीं है तो आप अदर चुन सकते हैं। वहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं आप, और आप अपना फिर से अपडेट करते हैं जो आपका 10th का मार्कशीट है, सॉरी सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट। कई जगहों पे मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम होता है तो आप वही डालेंगे, लेकिन अगर आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप पासिंग सर्टिफिकेट डालेंगे। JPG फाइल यहाँ पे लगती है 200 KB से छोटी, PDF भी लगती है, यू कैन चेक दैट। और आप यहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन जो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, बिकॉज आप जो यहाँ पे चुनते हैं उसी के बेसिस पे आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। अगर आपने यहाँ मान लीजिए 10+2 चुन लिया आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको SSC टेक का फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपने ग्रेजुएशन चुन लिया तब भी आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अगर BE BTech चुनेंगे तभी मिलेगा। इसमें 2 ऑप्शन है, एक BE BTech है, एक है BE BTech प्री फाइनल ईयर। तो अगर आप प्री फाइनल ईयर चुन लेंगे तभी भी आपको मौका नहीं मिलेगा, आप BE BTech ही चुनिएगा। और आप पास्ड हैं या अपीयरिंग हैं वो आप चुन लीजिएगा। और नीचे जाएंगे तो आपको ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है इसको आप यहाँ डाल के सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद आपका रिकॉर्ड हो गया सेव्ड सक्सेसफुली। और उसके बाद ये जो एरर है, आपको ये एरर कई बार आ सकता है, ये एरर बार बार आता है। परेशान हो गया मैं, ये फॉर्म भरते हुए कम से कम 75 बार ये एरर आया। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं इस एरर के लिए। आर्मी के वेबसाइट पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है शायद, और अगर नहीं आता आपकी तो अच्छी बात है, आता है तो आप बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। बट एनीवेज आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, दोबारा से आएंगे अपने प्रोफाइल पे, माई प्रोफाइल पे, और ये आपका पर्सनल डिटेल भर चुका है। अब कम्युनिकेशन डिटेल की बारी है। आपका जो एड्रेस है पूरा का पूरा यहाँ टाइप करेंगे, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, 2 बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। और आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा सेव्ड। और उसके बाद इस पर आप कितनी बार सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करिए, आप यहीं पे रहेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये पेज है, और इस पे आपको नीचे दिख रहा है आप किस किस एंट्री के लिए एलिजिबल है। अब आपने अगर क्योंकि BE BTech अपना चुन रखा है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बेसिस पे देखिए यहाँ आपको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का ऑप्शन दिखा रहा है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर जेंडर फीमेल होता तो ये TGC वाला ऑप्शन ना दिखता। तो ये डिपेंड्स ऑन योर जेंडर, एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपको इस यहाँ पे जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने अपना जेंडर क्या भरा है, एज क्या भरा है, आप एज वाइज एलिजिबल हैं कि आप ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है। और जो अप्लाई वाला बटन है ना, ये आपको तभी आता है जब फॉर्म खुल जाता है। तो अभी TGC का फॉर्म नहीं आ रखा तो उसका हमने अप्लाई का बटन नहीं है, अब इसका फॉर्म आ रखा है तो अप्लाई का बटन है। तो अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, और रीड करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब आपका ये फॉर्म भरा जा रहा है। इस वक्त फॉर्म भरने का ये 5 सेक्शन में है, 1 2 3 4 5। पहले आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया अभी, और ये पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स मतलब एड्रेस है, आपका एजुकेशनल डिटेल्स है, और पिछला SSB आपने कोई अटेम्प्ट किया है, और अगर हाँ किया है तो उनका डिटेल्स है। तो ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा फॉर्म है, कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, ये बड़ी आसानी से भर सकते हैं, बशर्ते वेबसाइट ढंग से काम करे, बार बार आपको लॉग आउट ना करे, बार बार आपसे सिक्योरिटी कोड ना मांगे। तो एनीवेज पर्सनल डिटेल का जो पेज है इस पर आप नीचे जाएंगे, इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऑटो फिल हैं, पहले से आपने भर रखी हैं। नेशनैलिटी चुननी है आपको, आप इंडियन हैं, अदर हैं, तो आप नेशनैलिटी चुनेंगे। इसमें कुछ स्टेट्स हैं नेपाल के जो एलिजिबल होते हैं इस एंट्री के लिए, तो वो भी भर सकते हैं फॉर्म। और आपको अपना फ़ोटो और साइन फिर से यहाँ पे अपडेट करना है। बेशक आपने प्रोफाइल में अपडेट कर रखा है, बट जब भी आप फ्यूचर में कोई भी फॉर्म भरेंगे आर्मी के साइट पे, फॉर्म भरते तो आपको एक बार फोटो और साइन फिर से अपडेट करना पड़ता है। गुड इनफ, क्योंकि आपकी फ़ोटो अगर मान लीजिए 6 साल पुरानी है तो डज नॉट मेक सेंस आप नया फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो अपडेट करिए यहाँ पे। तो एनीवेज फ़ोटो आप सिलेक्ट करेंगे और साइन सिलेक्ट करेंगे, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पेज आपका एड्रेस वाला आ गया। दोबारा से वही एड्रेस भरेंगे आप, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आ गया आपका एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपका टाइप ऑफ स्कूल चुनेंगे। टाइप ऑफ स्कूल में आप देखेंगे कि आपका जो अदर्स है या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी और सैनिक स्कूल ये है, तो इनमें से अगर हैं आप सैनिक स्कूल वगैरह से तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अदर्स पे क्लिक करिए। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, आप अपने स्कूल का नाम चुनेंगे। 12th क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, 12th आपने कौन से स्कूल से किया वो भरेंगे, 12th में आपका रोल नंबर क्या था वो चुनेंगे यहाँ पे। और अगर आपने 12th नहीं किया, डिप्लोमा किया है, तो ऑब्वियसली बात है आप डिप्लोमा पे यस करके यहाँ डिप्लोमा का रोल नंबर डालेंगे फाइनल ईयर का। आपके एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, 12th क्लास में कितने मार्क्स है, परसेंटेज आपके वो भरेंगे यहाँ पे, 12th या डिप्लोमा जो भी है। और नीचे आप चुनेंगे अपना इंजीनियरिंग का स्ट्रीम, तो आपकी इंजीनियरिंग की कौन सी स्ट्रीम थी वो चुनेंगे।
कंप्यूटर्स, मैकेनिकल, सिविल, और यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रीम है आपका। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो सब ब्रांचेस हैं। तो आप ये अपना चुन लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग, कौन से साल में आपका शुरू हुआ, कौन से साल में ख़त्म हुआ, डेट क्या थी। आप टेंटेटिव डेट डाल सकते हैं, जैसे आपका मान लीजिए 2015 या 16 में शुरू हुआ इंजीनियरिंग, तो आप जुलाई, जैसे 1 जुलाई 2015, 1 अगस्त 2015 चुन सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेट अगर आपके पास नहीं है तो दैट इज़ फाइन। और सेम है एंड डेट का भी, अगर आपका 2020 में ख़त्म हुआ है जुलाई या अगस्त में, तो 15 अगस्त, 20 अगस्त 2020 चुन सकते हैं। और आपके पास एग्जैक्ट डेट है मार्कशीट वगैरह पे, तो आप वो डाल सकते हैं, जो आपका फाइनल मार्कशीट आ रखा है वो डाल सकते हैं, डेट एंड उसका कब खत्म हुआ इंजीनियरिंग आपका। नेम ऑफ कॉलेज चुनेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर था आपका, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, और कौन से राज्य में आपकी यूनिवर्सिटी है वो चुनेंगे। ये सब भर के आप नीचे जाएंगे, और इसमें आपके सेमेस्टर वाइज मार्क्स भरने हैं आपको। तो बेशक यहाँ पे लिखा है सेमेस्टर 1 फिर सेमेस्टर 2 ऑब्लिक ईयर। तो अगर आप सोचें आपका अगर एनुअल पैटर्न है, आप सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे जो ईयर 4 कॉलम भर दें और छोड़ दें, बाकी तो नहीं चलेगा, आपको हर सेमेस्टर का भरना है। तो वैसे तो आजकल हर कॉलेज में सेमेस्टर वाइज ही होती है इंजीनियरिंग, लेकिन अगर आपका एनुअल पैटर्न है बाई चांस, तो आप क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट ईयर में स्कोर है, मान लीजिए आपके जो भी मार्क्स हैं 1000 मार्क्स का आपका टोटल था फर्स्ट ईयर, और आपके आए हैं मान लीजिए 700 नंबर, तो आपके 700 नंबर आप डालेंगे यहाँ पे मार्क्स कोड में, और 1000 नंबर यहाँ। तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों में आप वही भर देंगे जो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं। तो यही दो जो कॉलम से भरने हैं। ये जो परसेंटेज वाला है ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपको छोड़ देना है। जब आप बाद में कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे अपने आप हो जाएगा, आप बस मार्क्स भरिए और कैलकुलेट पे क्लिक करिए, तो आपके अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे मार्क्स, और आप आगे आ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके लास्ट पेज पे, जो कि है एसएसबी डिटेल्स। तो अगर आप पास्ट में एसएसबी में नहीं गए तो नो पे क्लिक करिए और सीधा सेव एंड कंटिन्यू करिए। बट आपने अगर कभी एसएसबी दिया है तो यहाँ पे आप चुनिए आपके जो एसएसबी है किस एंट्री के थ्रू था, आपका एनडीए था, टीएस था, कौन सा एंट्री था वो आप चुनेंगे यहाँ पे। और एंट्री चुनने के बाद आप चुनेंगे लोकेशन। तो आप पहले एंट्री चुनिए, कौन सी एंट्री है आपकी। तो मान लीजिए आपका एनडीए था, तो एनडीए चुनने के बाद आप पहले यहाँ पे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी चुनेंगे, आप किसके लिए गए थे, क्योंकि आप जब ये चुनेंगे तभी नीचे वाले ऑप्शन चेंज होंगे। लोकेशन, आर्मी के अलग लोकेशन है और एयरफोर्स के अलग लोकेशन एसएसबी के। तो पहले आप चुनेंगे कौन सी एंट्री थी, फिर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चुनेंगे, फिर यहाँ पे आप एसएसबी बोर्ड चुनेंगे, और आपका कौन सा महीना था जब आप एसएसबी देने गए थे, कौन सा साल था वो चुनेंगे। आप स्क्रीन आउट हुए, रिकमेंड हुए, नॉट रिकमेंड हुए वो चुनेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो डिटेल था वो यहाँ नीचे देखिए भर गया है। इसके अलावा आपने दोबारा से कोई एसएसबी अटेम्प्ट की है, उसके डिटेल भर के यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और दोबारा कोई एसएसबी नहीं है आपकी, तो आपकी एक ही है, तो ये एक भर के आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो आप पहुँच गए हैं आपके मतलब फाइनल सबमिशन वाला पेज है ये। आपका सारा डिटेल आपको दिखाता जाएगा। ये आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे नीचे आएंगे आप, तो आपको सारा डिटेल आपका दिखा रहा है। और नीचे आके आप आई हियर बाई एग्री टू द कंडीशंस पे क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। एक बार डिटेल से देख लीजिए आपने सब सही से भरा है, तो आप पीछे आके चेंज भी कर सकते हैं अभी, अदरवाइज आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट आप जब कर देंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, आप ओके पे क्लिक करिए, और उसके बाद बताएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। और सबमिट करने के बाद आप नीचे देखेंगे अब आपके पास एडिट और कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन है। तो जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं आती तब तक आप एडिट भी कर सकते हैं, और एक बार जब हो जाएगा, लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, तब आप एडिट नहीं कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन को। और इसके बाद आप जब भी चाहें अपने अकाउंट में जब जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाएंगे, ये जो हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन लिखा है लेफ्ट साइड पे, इस पर जब क्लिक करेंगे आपको दिखाते हैं यहाँ पे आपका जो फॉर्म है सबमिटेड। तो आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको मतलब लगता है फॉर्म में गलती हुई है, दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और दोबारा आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप व्यू पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरने की जब लास्ट डेट होगी उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो असाइन होता है। तो रोल नंबर अभी आपको नहीं मिलेगा, आप फॉर्म भर के छोड़ देंगे, और जब सबके फॉर्म भर जाएंगे आपको ये लोग रोल नंबर असाइन करेंगे, और उसके बाद लाइक विद इन 2-3 वीक्स ये लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे आपकी जो परसेंटेज है इंजीनियरिंग में उसके बेसिस पे, और आपको मालूम पड़ेगा कि कट ऑफ कितना गया और आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए कि नहीं हुए हैं।
और जब आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, और वैसे कट ऑफ इसका बहुत हाई नहीं जाता, अगर हम कंप्यूटर साइंस को छोड़ दें और थोड़ा सा मैकेनिकल को छोड़ दें तो बाकी स्ट्रीम्स का कट ऑफ बहुत कम रहता है, 50 to 60% के बीच रहता है इंजीनियरिंग में जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं। तो आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप खुद की एसएसबी डेट चुन पाएंगे। आपका जो एसएसबी सेंटर है वो तो आपको आर्मी वाले खुद देते हैं, आपका जो नियरेस्ट होता है वही देते हैं आपको, और लेकिन डेट आपको चुनने का मौका मिलता है। तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके डेट चुन पाएंगे अपनी एसएसबी की। और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी की बात करें डियर कैंडिडेट्स, अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक है इंजीनियरिंग में तो आप लोग बिल्कुल वेट मत करिए, आप लोग बिल्कुल एसएसबी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेजर कल्चरल क्लासेस के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप एसएसबी की एक पुख्ता तैयारी कर सकते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के गाइडेंस में जब आप स्क्रीनिंग, पीपीडीटी, OIR और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, जब आप उनकी गाइडेंस में एक बार पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स की, तो आपकी जो एक तैयारी होती है, जो रियल तैयारी होती है, वो निखर के सामने आती है और आप परफॉर्म कर पाते हैं एसएसबी के दौरान। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एसएसबी आपका जो पूरा प्रोसेस है उसका कोई लेना देना नहीं आपके एकेडमिक से। आपने जो इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 4 साल तक, इतने डिफिकल्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनसे क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं आपके एसएसबी के दौरान। क्वेश्चंस आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर होंगे, आपकी फैमिली के ऊपर होंगे, आपकी स्कूल के ऊपर होंगे, आपके अवेयरनेस के ऊपर होंगे अबाउट योर सराउंडिंग एंड योर आउटलुक, योर ओपिनियन के बारे में बातें होंगी। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू एक्चुअली अपीयर इन द एसएसबी इंटरव्यू। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एसएसबी प्रोसेस को बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से समझें, बिकॉज आपको अच्छे से पता है नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम रहती हैं एंड दे विल सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो मोस्ट मैच्योर, मोस्ट कॉन्फिडेंट, और एक जो सर्टन साइकोलॉजी है जो वो लोग ढूंढ रहे हैं, अगर वो मैच करती है तभी आप सिलेक्ट होंगे। तो आप लोग को जो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिना आपको एनडीए का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए या बिना सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई किए आपको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होने का जो मौका मिल रहा है, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेजर कल्चरल क्लासेस के जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप dlp.majorculturalclasses.com पे जाके बुक्स ऑर्डर करें, और जो आपके डिटेल में, चाहे वो लेक्चरेट की बात हो, चाहे वो टैट वैट की प्रैक्टिस की बात हो, तो आप एक बार थोरो प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद ही आप परफॉर्म कर पाते हैं। बिकॉज इट्स नॉट कि आप जाएंगे अचानक से एसएसबी में और आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। प्रिपरेशन भाई लगती है, एक थोरो सिंसियर प्रिपरेशन लगती है। तो आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स का हिस्सा बन के, चाहे ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स का हिस्सा बन के, चाहे घर बैठे आप पब्लिकेशन की बुक्स ऑर्डर करके, आप बिल्कुल एसएसबी की तैयारी करिए और कॉन्फिडेंट होके जाइए एसएसबी सेंटर पे और क्वालिफाई करिए एसएसबी इंटरव्यू। और अब तक आपने इंजीनियरिंग की और अब आप फौज में एक लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, मेजर और उसके आगे भी प्रमोट होके एक एडवेंचरस, एक ग्लोरियस लाइफ जीजिए आप लोग। तो आप सबको मेजर कल्चरल क्लासेस की तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारा गुड लक फॉर योर जर्नी जो अगले 2-3 महीने में आप लोग फेस करने वाले हैं इंडियन आर्मी के साथ। ऑल द बेस्ट। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल्चरल क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।